जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीएसडी कैंटीन में भेदभाव कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं। खत्म कब होगा, इसके लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब अधिकारियों और जेसीओआर के बीच भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए 18 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई है। देखिए, सीएसडी भेदभाव की टूटी कमर अब होगा जड़ से खत्म। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने सीएसडी की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ हाई कोर्ट दिल्ली में केस 2018 में फाइल किया था। उसके बाद पॉलिसी में दो बड़े सुधार हुए। सबसे पहला, जेसीओ जवानों के विधवाओं को कार खरीदने की अनुमति मिली और दूसरा, कई सुधारों के बाद जवानों को 4 कारें 8 साल के गैप के 8 लाख रुपए तक की और जेसीओ को 5 कारें 10 लाख रुपए तक की इसकी अनुमति मिल चुकी है। इस तरह कुछ गैप कम हुआ है, लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कोर्ट से निम्नलिखित निवेदन किया है। पहला, कार खरीदने में एक समान पॉलिसी सभी रैंक के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 8 साल में अधिकारी तो एक कार खरीद सकता है लेकिन जवान अपनी जिंदगी में 4 और जेसीओ अपनी जिंदगी में केवल 5 कार खरीद सकता है। एक समान पॉलिसी हो कि जेसीओ हो चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो, हर 8 साल में उनको एक कार खरीदने का मौका सीएसडी कैंटीन से मिलना चाहिए। दूसरा, जवानों को 8 लाख रुपए तक की, जेसीओ को 10 लाख रुपए तक की और अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक की कार खरीदने की जो लिमिट है वो सब की बराबर होनी चाहिए कि 20 लाख रुपए तक की कार जेसीओ जवान हो चाहे अधिकारी हो कोई भी खरीद सके। इसी के साथ साथ जो लिक्वर और ग्रोसरी है, इनका जो इंटाइटलमेंट है कि जवान 5, जेसीओ 6, अधिकारी 12 लिक्वर खरीदते हैं, तो वो इंटाइटलमेंट सबका बराबर होना चाहिए। हर महीने 12 बोतल सभी को लिक्वर की मिलनी चाहिए। इसी के साथ ग्रोसरी के ऊपर भी कुछ भेदभाव है, जिसमें एफडी पोर्टल की लिमिट अधिकारियों को ज़्यादा दी हुई है, जेसीओ को थोड़ी कम और जवानों को उससे कम। वो भी एक समान होनी चाहिए, क्योंकि इंसान इस संसार में अपना बराबर और समान का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी का शरीर बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत बड़ी कार खरीदने के लिए सरकार अनुमति दे, या फिर ऐसा नहीं है कि अधिकारी को बहुत ही ज़्यादा शराब पीने की आदत होती है इसलिए उसको 12 बोतल दे, जेसीओ को कम जवानों को कम। ऐसा नहीं है, सब एक समान है। बस ये है कि उनका ओहदा अलग है तो उसके लिए उनको जो बेसिक पे है वो ज़्यादा दी जा सकती है। तीसरा, अब जो सेपरेट काउंटर है, ओआर का अलग, जेसीओ का अलग, अधिकारियों का अलग। सेपरेट काउंटर केवल डिसेबल्ड, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए होना चाहिए, बाकी सब के लिए कॉमन काउंटर होना चाहिए। चौथी जो मांग रखी हुई है हाईकोर्ट में वो है कैंटीन प्रॉफिट गैस सब्सिडी की तरह वापस जेसीओ जवानों और अधिकारियों के खाते में आए, या फिर ऐसा ना हो तो इस प्रॉफिट का इस्तेमाल इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना और सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, और ना कि इस प्रॉफिट को यूनिट, स्टेशन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर और आर्मी हेडक्वार्टर तक बांटा जाए। यहाँ तक कि जो यूनिट का प्रॉफिट होता है कैंटीन का, उसका मिसयूज अधिकारी अपने ऑफिसर मेस के मेंटेनेंस और ऑफिसर मेस के लिए सामान खरीदने के लिए करते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। और फाइनल जो सीएसडी की सेल है और उसका प्रॉफिट है, उसका केक द्वारा ऑडिट होना चाहिए। अभी नॉर्मल एक चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, वो अपनी मिनिमम जो फीस है, मैक्सिमम फीस जितनी भी है वो लेता है, ऑडिट करता है और अपना चला जाता है, उसमें कोई ऑडिट पॉइंट नहीं देता है। जबकि सीएसडी और उसके प्रॉफिट का ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा होना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो यहाँ पे 2 बड़ी विसंगतियाँ खत्म हुई है, लेकिन अभी भी 5 विसंगतियाँ जो सीएसडी कैंटीन में है, जो भेदभाव है, उसके लिए लगातार मुहिम वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही है। और 18 दिसंबर 2023 को देखिए, केस की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है। पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने गवर्नमेंट डायरेक्शन के लिए समय मांगा था, जिस पर हमारे वकील ने सहमति जाहिर कर दी। इसके बाद रिसेंट ऑर्डर जारी हुआ है। सरकार जब भी अपना पक्ष रखती है हाई कोर्ट में तो वो जितने भी पॉजिटिव फैक्ट होते हैं उनको रखती है। अब सरकार क्या कहेगी कि हमने कैंटीन में कुछ विसंगतियां कम कर दी, पहले जवानों को 2 कारें तो अब हमने 4 कारें कर दी, जेसीओ को 3 की बजाय 5 कारें कर दी, और
इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने में हमने भेदभाव खत्म कर दिया कि सभी को 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इस प्रकार सरकार क्या है, इस केस को वापस दबाने के लिए एक हाल ही में जो पॉलिसी लेटर है वो जारी किया है और 1 फरवरी 2024 से कार खरीदने की पॉलिसी में जो बदलाव किया है, इस पॉलिसी लेटर को भी 18 दिसंबर को अपनी सुनवाई के दौरान पेश करेगी और ये चाहेगी कि जो जेसीओ जवानों ने केस किया है कैंटीन में भेदभाव को लेकर, उसमें कोई मेरिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जेसीओ जवानों की 5 मजबूत मांगे हैं कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। केग से ऑडिट हो, सीएसडी जो प्रॉफिट है उसको जवानों के लिए काम में लिया जाए, साथ ही साथ अलग अलग काउंटर की व्यवस्था खत्म की जाए और लिक्वर का कोटा सभी को बराबर मिले, ग्रोसरी का कोटा सभी को बराबर मिले और कार खरीदने में एक समान पॉलिसी सभी रैंक के लिए लागू हो। साथियों, इसके समर्थन में और 18 दिसंबर की जो सुनवाई हो रही है उसके समर्थन में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी जवानों तक पहुंचाएं कि आपके लिए कोई है जो लगातार आपके लिए लड़ रहा है और 18 दिसंबर को भी लड़ाई है। उसके बाद 20 दिसंबर को एक और लड़ाई है इक्वल एमएसपी को लेकर। तो दिसंबर में 2 बड़ी सुनवाई है, एक तो सीएसडी में जितने भी भेदभाव है उनको खत्म करने के लिए और दूसरा जो एमएसपी में जितने भेदभाव है उनको खत्म करने के लिए। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। आप वीर बहादुर सिंह जी के हाथ मजबूत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको समर्थन करें ताकि आपको मान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.